नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल से, और इस वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी शॉक्ड, रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए देखो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो देखते हैं पूरा वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। ही लेफ्ट अ लेगेसी। यही वजह है कि उनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनको आखिरी विदाई दी गई। पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। रतन टाटा जी की जो है वो डेथ की न्यूज कल से पाकिस्तान में भी सुनी और देखी गई है। बहुत अफसोस हुआ है और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भारत की तरफ से इनका रहा है। इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। सोशल मीडिया पर उनकी सौम्यता और दयालु स्वभाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही। के पास अगर एक रतन टाटा होता या टाटा फैमिली होती तो आज पाकिस्तान कहां होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते। इसने भारत में जब टाटा ग्रुप को 1991 में संभाला और 2012 में जब इसके चेयरमैनशिप को छोड़ा, तब इन्होंने इसकी वैल्यू हैसियत $100 बिलियन की कर दी थी। तो ये फिलंथ्रॉपी बहुत करते हैं। एक टाटा ट्रस्ट है, कहा जाता है कि जो 66% प्रॉफिट है टाटा ग्रुप का, ये चैरिटीज पे जाता है। The message will be the same. It will be from my heart. भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमरेटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है, दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में, 1937 में जो है वो आया, बना। और मैं तो जिस चीज़ को, अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते। और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। शायद मुझे जो याद आता है या जो मुझे जो समझ आता है कि बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप। और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7-fold इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह
एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार। ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो 7.5 लाख रुपया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में 7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर मुझे ये एक लगता है चीज़ 1 है कि लाख आपने की यहाँ पावर्स पे। को डेलीगेट करना रतन है। टाटा जी की जो है वो डेथ की न्यूज कल से पाकिस्तान में भी सुनी और देखी गई है। बहुत अफसोस हुआ है और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भारत की तरफ से इनका रहा है। अगर आप हमें थोड़ा बता सके कि हमें, वैसे तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी भारत के लोगों के साथ भारत को आगे ले जाने में, लेकिन आप किस तरह से उनको देखते हैं? रतन टाटा को एनसाइक्लोपीडिया मैं कहूंगा। मतलब मैं अगर उस शख्स को जब कोई हमारे बीच से चला जाता है और उस शख्स को हम अपनी तरफ से ऑबिचुरी देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, रतन टाटा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई मायने नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, लोग इसको अदरवाइज ले सकते हैं, लेकिन रतन टाटा इससे कहीं आगे थे। पाकिस्तान में जो मुझे लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों आज रतन टाटा के बारे में बात करते हुए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास अगर एक रतन टाटा होता या टाटा फैमिली होती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। 86 साल की उम्र हो गई थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तो उम्र रिलेटेड जितनी उनको एलिमेंट्स थी, उन परेशानियों के चलते आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर अभी भी वो होते तो एक्टिव होते, कुछ नया सोच रहे होते, कुछ नया कर रहे होते। बहुत छोटी सी चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा रतन टाटा क्या थे और रतन टाटा के जो पुरखे थे वो क्या थे। ये पारसी कम्युनिटी से आते हैं आरजू, और पारसी कम्युनिटी आई कहां से? पर्शिया, ईरान से ही आई थी ना। ये यहीं पर भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में ये लोग आके बसे। 0.1% के करीब में हैं ये। और इस एक शख्स ने जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसने भारत में जब टाटा ग्रुप को 1991 में संभाला और 2012 में जब इसके चेयरमैनशिप को छोड़ा, तब इन्होंने इसकी वैल्यू, हैसियत $100 बिलियन की कर दी थी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे रतन टाटा जी के निधन से पूरे भारत देश में शोक की लहर है, क्योंकि हमने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है। उनकी उम्र 86 साल की थी और मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और पूरी दुनिया उनके कामों से उन्हें हमेशा याद रखेगी, क्योंकि रतन टाटा जी जितने सरल स्वभाव के थे, जितने दयावान थे, उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा मजबूत थे। क्योंकि कहते हैं कि वो जिस काम को ठान लेते थे उसे पूरा करते थे। शरीर तो नश्वर है, लेकिन रतन टाटा जी को पूरा भारत, यानी भारत की जो जनता है, उनके दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगे। और रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर भारत के तिरंगे में लिपटा हुआ था। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पता चलता है कि रतन टाटा जी हमारे लिए कितने अनमोल रतन थे। और उनका जो पेट डॉग था, वो उनके पार्थिव शरीर के पास बैठा था, वहां से वो हटा तक नहीं, उन्हें ही देख रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि उनका जो लगाव था वो जानवरों से कितना ज्यादा था। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। और जिस तरह से इस वीडियो में बात की रतन टाटा जी के दान की, कि वो कितना दान करते थे, तो हमें पता ही है कि टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियां हैं, जिनके इनकम का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया करते थे। यानी कि अपने 60 से 70% हिस्सा उन्होंने दान किया है। भाई, रतन टाटा अपने बड़े दिल की वजह से जाने जाते थे, और उनकी जो बातें हैं जीवन में कभी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं।